बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरजाना का दस्तरखान में जबकि आपको पता है कि हर चीज़ खाने पीने की होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो आज मैं लेके आ गई थी कि शाम की चाय में क्रेविंग होती है कुछ खाने की, कुछ स्नैक्स हो, कोई बिस्किट्स हो, केक, कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे ही बना ली मीठी टिक्कियाँ। मैंने कहा ये ऐसी होती है कि बंदा सेफ़ भी करके रख लेता। केक वेक तो इतना सेफ़ नहीं हो सकता, तो ये एक बंदा ये बिस्किट हो गए, सारी चीज़ें सेव करके रख लो और फिर जो है इसको आप जब दिल चाहे, भूख लगे, क्रेविंग हो आपको खाने की तो खाएं। इतनी सॉफ्ट, इतनी खस्ता बनी थी ना, इतनी अच्छी बनती है कि बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे घर में सबको, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज फिर मैं यही बना के रख लेती हूँ। अक्सर हस्बैंड भी शाम में आ जाते हैं चाय पे, तो वो तो लेके ही आते हैं समोसे कुछ, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। सुबह जाते हैं वो तो नाश्ता नहीं करते, तो मैंने कहा चलो चाय से ये खा के चल जाएंगे। तो आप लोग भी बना के रखें। जिनके हस्बैंड नाश्ता नहीं करते तो वो ये है कि ये सुबह इनका दिल नहीं चाहता, तो मैंने ये बना ली थी। तो ये है कि सुबह चाय से एक दो खा के चल जाते हैं। अच्छा, ये कटोरी में मैंने 1 कप दूध लिया था, उसमें मैंने चीनी डाली थी। वैसे आप इसमें पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी जो वो जिसमें मैं पीसती हूँ ना, वो मेरी एक टूट गया। जो एक है उसके अंदर हम चटनी वटनी पीसते हैं, तो मैंने कहा ऐसा ना हो मिर्चों की ना आए, तो इसलिए मैंने दूध में ही, गरम दूध था उसमें मैंने चीनी डाल दी थी ताकि घुल जाए। देखें चीनी अभी भी नज़र आ रही होगी, वरना इसका आप पाउडर बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा मैदे में मिक्स करने के लिए। बट मैंने इस तरह कर लिया था। और इसमें मैंने इलायची को कूटा, लेकिन वो फिर भी इतनी बारीक पाउडर तो नहीं बना। तो इसमें आप ये मत समझेंगे कि ये क्या इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया। तो ये इसके अंदर जो है ये छोटी इलायची, अगर आपके पास पाउडर है तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा है, वो मैंने डाल दिया था। अब यहाँ मैंने तकरीबन देखे इसके अंदर मैंने मैदा लिया था कि ये 4 कप, मैंने जो आपको नज़र आ रहा है कप, जो भी आप लें आप उस हिसाब से करना। मैंने ये वाला जो प्लास्टिक के आज का मिल रहा है, ये मैंने 4 कप मैदा लिया था। पहले मैंने 3 कप लिया, फिर मैंने इसके अंदर डाली 1 कप भर के सूजी डालते हैं इसके। देखिए 1 कप डाली, फिर मैंने आधा कप सूजी और डाली, और फिर मैंने 1 कप मैदे का और डाला, क्योंकि सूजी की क्वांटिटी कम होती है, मैदे की ज़्यादा होती है। सूजी जो है ना इसको सॉफ्ट करती है, क्रंची से नहीं होता, क्रंची सॉफ्टनेस जैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं सूजी की वजह से, वरना मैदा तो आटा है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर 1 कप मैदा इसमें और डाल लिया था। तो इसका हम डो तैयार करेंगे, बहुत अच्छी से, बहुत मज़ेदार होती है। आप लोग इस तरह उसको बना के किसी जार में करके, एयर टाइट जार में रख लें, और बच्चों को देनी हो स्कूल में, या कोई मेहमान आ जाए, या हस्बैंड को खानी हो ये शाम में कुछ भी, तो ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरह बना के सेव भी रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती है। और मेरी वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उन सब का थैंक्स, और जो नहीं देख रहे, क्यों नहीं देख रहे, क्या हो गया आप लोगों को? अरे भाई वीडियो देखें प्लीज़, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोगों में कि भाई ये देखें, ये हमारी आप ही हैं, आंटी हैं, जो भी आप समझते हो, बोलें कि इनकी वीडियो को देखें। बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, बहुत अच्छी बातें करती है, इंटरेस्टिंग, हंसने हंसाने वाली, क्योंकि मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। कोई चीज़ देखूँ मैं रिएक्शन करती हूँ उसके ऊपर फ़ौरन, कॉमेडी रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना थोड़े से पिस्ते बादाम ना, ये अभी जो शरबत हमने मुहर्रम में बनाया था ना उसके लिए कूटे थे, तो ज़्यादा हो गए, तो मैंने थोड़े से बचा लिए थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दी। ज़रूर नहीं अगर हो तो डालें। तो ये वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालते जाओ उतना ही मीठा होता जाएगा। तो अगर आप लोग कम गुड़ डालना चाहते हैं तो ना डालें। इसके अंदर पिस्ते बादाम मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा यार चलो इसमें डाल लेते हैं। जैसे कि वो पीनट बिस्किट होते हैं उसमें पीनट डाले होते हैं, तो इसलिए मैंने ये बचे हुए थे तो मैंने डाल दिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर ऑयल डाल दिया था मैंने, यही वाला जो कप है ना, 1/2 कप ये वाला ऑयल डाल दिया था। अगर घी हो तो वो ज़्यादा अच्छा, आपके पास असली या बनास्पति जो भी घी हो तो वो डालें। हमारे यहाँ क्योंकि घी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो जमता नहीं, इसलिए हम यूज़ ही नहीं करते। हम पराठे वराठे हर कुछ इसमें ही बनाते हैं ऑयल में। हाँ, अगर हलवा वगैरह बनाती हूँ मैं तो मैं घी में वो बनाती हूँ, वो मैं ऑयल में नहीं बनाती। हलवा हो गया या कोई ज़र्दा, इस तरह की चीज़ें, बाकी ये कि सब कुछ हम ऑयल में ही करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल ही डाल दिया। मैं इतनी से ऑयल के लिए क्या घी मंगाती। तो ये कि अगर आप पास घी है तो वो डालें, नहीं है तो ऑयल ही डाल लें। लेकिन सरसों का तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, डालें तो ये रिफ़ाइन ऑयल ही डालना है, सरसों का मत डाल लेना, वरना वो लगेगा गुड़ की टिक्कियाँ बनी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटा अच्छा सा ना, इसका आटा थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना वो नहीं होता, नरम नहीं होता, वो गूँध के मैंने ज़रा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद जो है ना, अब हम इसको जो है ना इसकी रोटी बेलेंगे, मोटी सी, यानी ये अब बहुत मोटी मोटी भी नहीं होती हैं टिक्कियाँ, बहुत पतली सी भी नहीं होती, बस सही। आपने देखी होंगी खाएँ जैसा बिस्किट होते हैं, बिस्किट तो खैर मोटे भी होते हैं बहुत से,
तो ये इस तरह से अब इसको हम फैला के इसको बेलेंगे और फिर इसके ना किसी भी कटर हो, कोई ढक्कन हो किसी बॉटल का। मेरे पास कटर है लेकिन कोई स्टार बना हुआ है, कुछ चकोर है, तो मैंने कहा नहीं यार ये गोल पे मैंने वो उसका कॉफ़ी का नहीं किसका इसबगोल की बॉटल थी हमारे पास, उसका मैंने ढक्कन लिया, उसको धो के खुशक करके उससे मैंने काटी ये टिक्कियाँ। देखें घर में सब चीज़ें मिल जाती हैं भाई। ये देखें ढक्कन, इससे आराम से यूँ गोल गोल घुमाते जाए, टिक्कियाँ कटती जाएंगी। उधर मैंने ऑयल रख दिया फ्राई पैन में ये टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए। और मीठा अपने हिसाब से डालिएगा सारे, जितनी आप लोग बना रहे हो ना तो उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना। ये मैंने 4 कप ये वाला मैदा लिया है, 1.5 कप सूजी ली है। तो मैंने चीनी, अच्छा मुझे तो मीठे में मीठा अच्छा सही लगता है, फीका बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चीनी का पाउडर बनाएं तो इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई कितना आप लोग मीठा खाते हो, उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि टिक्कियाँ जो बन गई थी उनको इस तरह से कटर से काट के मैं इधर ट्रे में रखती जा रही हूँ। फिर हम उधर तेल उधर गर्म होने रखा है। अच्छा बहुत तेज़ आंच में नहीं डालना तेल को, बिल्कुल हल्का गर्म हो तो आप डालिएगा और हल्की आंच रखिएगा ताकि अंदर से पक जाए, वरना तेज़ में तो ऊपर से एकदम कलर आ जाएगा, जल जाएंगे और अंदर से कच्चा आटा निकलेगा। तो इस वजह से बिल्कुल मीडियम से भी कम फ्लो पे आप इसको रखिएगा ताकि हल्की अंदर से और क्रिस्पी भी हो जाती हैं। हमारी में पहले हम कूंडे करते थे ना बचपन में, हम याद है अम्मी हमारी कूंडे करती थी तो ये बनाती थी, तो हम लोग सब बहन भाई मिलके मतलब ये रोटियां इस तरह बेलते थे टिक्कियाँ काट के। तो फिर फजर के टाइम मम्मी इनको फ्राई करती थी तो हम कहते थे मम्मा हमारी ना बहुत डार्क कलर कर दो, तो वो कड़क सी हो जाती थी थोड़ा कड़क से। तो वो इस तरह से हम चुन के उसमें से डार्क कलर की लेते थे तो वो ज़्यादा कड़क होती थी। बारिल देखिए इस तरह से इसका कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो कड़क मैंने बताया ना वो हो जाएगी। ये इतनी सॉफ्ट थी कि जो जिनके दांत नहीं ना वो भी खा लें, और बहुत क्रिस्पी सी क्रंची सी बनी थी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने आपको इसकी थिकनेस दिखा दी कि कितनी मोटी होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने मोटे मोटे से बन जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप पूरियाँ बना लें उसको बेल के। तो इस तरह से कर लो। ये इतनी चीज़ें बताने का मकसद जो है ये न्यू लोगों का है, वरना हमारी जो बहन है सिस्टर खाना बनाने वाली उनको तो आइडिया है इन चीज़ों का किस तरह होती हैं कैसे। बट ये जो न्यू जनरेशन है ना अगर वो ट्राई करें तो उनके लिए मुझे इतनी बारीकियां बतानी पड़ती हैं कि उनको तो नहीं इतनी समझना कि क्या कैसे। हम लोग तो देख ना भी चीज़ कोई बनाई हो पर हम देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये ऐसे बनेगी। तो ये देखिए कितना प्यारा ये कलर आना चाहिए बस। और ये इतनी खस्ता मैं आपको दिखाऊंगी, यूँ टूट रही थी और क्रंची सी इतने मज़े की बनी थी। तो बस यहाँ मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हैं और फिर क्या कहते हैं बहुत इंजॉय किया। बच्चियों के लिए फिर चाय बनाई है, देखें तो मैंने चाय रख दी, कहीं मम्मा चाय भी बना लो उससे खाएंगे ज़रा। फिर मैंने 2 कप, मैं तो पीती नहीं हूँ, 2 कप मैंने चाय बनाई क्योंकि मेरी बड़ी बेटी फ़ातिमा वो बहुत चाय लवर है और शांति ने कहा मैं पीऊँगी, तो बस मैंने फिर यहाँ चाय रख दी थी। ये चाय इसमें तो बड़ी काली लग रही, वैसे मुझे तो काली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखें यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई, हमारी टिक्कियाँ देखें मज़ेदार सी तैयार है। तो अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह आबाद रखे। अल्लाह इतनी हमें नेमतें देते हैं, अल्लाह का बहुत बहुत करोड़ बार शुक्र है कि अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। बस एक चैनल नहीं चल रहा, वो भी अल्लाह ताला चला ही देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ताला से इतनी मेहनत हमारी ज़ाया नहीं होगी। देखिए मैंने तोड़ी कितने आराम से यूँ टूट गई थी, ये नहीं थे कि वो अंदर से सूखी निकल रही है या बहुत ऑयली हो, नहीं, इतने मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी। और इस तरह से चाय में डुबो के फिर मैंने अपनी बेटी के मुंह में डाल दी क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। वो कह रही मम्मा नहीं आप खाएं आपके, मैंने कहा नहीं, मैं चाय का टेस्ट भी मुझे नहीं पता, मैंने उसके मुंह में डाल दी है। मैंने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन खा के। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।